तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसके अंदर अगर बात करें तो प्रश्नावली 2.2 उसके अंदर अपन ने बात करें तो मैंने आपको पहला सवाल करवा दिया था। जबकि अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये मैंने आपको एच डब्ल्यू के लिए दिया था। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको एच डब्ल्यू के लिए दिया था। एंड लास्ट में बचा हुआ जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको एच डब्ल्यू के लिए। शायद लास्ट क्लास में अपनी इतनी बात, जिसमें मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर बता दिया था कि बेटा सबसे पहले तो आप इस जो द्विघात बहुपद दे रखा है इसको घातों के घटते हुए क्रम में रखो, अर्थात जो पोलिनोमियल की डिग्री है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, अर्थात 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3 इस रूप में। ये मैंने आपको रख के भी बता दिया था कि बेटा बाद में आप इसको हल कर पाओगे। तो कोई इश्यू नहीं है, जिस विद्यार्थी से नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं आपको ये क्वेश्चन करके बता देता हूँ। आज सिर्फ आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन बता दूंगा, कोई सा भी जो आपको पसंद होगा वो, और इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेंगे लास्ट में। इससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं इनकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी हैं, जैसे आपने पढ़ा है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर। वहीं पर आपके सामने मैं चर्चा करूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आप लोग बोल देते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा मैं आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की चर्चा करूं तो आप लोग इसको बोल देते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस प्रकार से आप लोग अरेंज करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेता हूँ, चौथे क्वेश्चन की, जिसमें आपको दे रखा है एक संख्या 4u स्क्वायर प्लस 8। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आप लोग बोल दोगे सर इसमें से कॉमन आ रहा है 4u। अच्छा, 4u बाहर लेते आपके पास अंदर बचेगा u प्लस 2, ये बचेगा। बेटा ये अपने पास इसके हो गए गुणनखंड, जिसमें ए गुणनखंड आपके पास क्या हुआ? ए गुणनखंड आपके पास हो गया 4u, शून्यांक के रूप में लिखोगे तो 4u बराबर 0। एक आपके पास हो गया u प्लस 2 बराबर 0। आपके पास अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये आपके पास इसके अंदर आ गया। पक्षांतरण करते हैं, पहले अल्फा वाले को हल करते हैं। 4u बराबर 0 दे रखा है तो u बराबर क्या होगा? 0/4, तो u बराबर 0, अर्थात एक शून्यांक है। अल्फा का मान आपके पास क्या आ गया? अल्फा बराबर 0। बीटा वाले की बात कर लेते हैं। u प्लस 2 बराबर 0 है तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2। नेगेटिव में जो ऋणात्मक मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अच्छा, u बराबर -2 हो गया तो बीटा बराबर इसको क्या बोल दोगे? माइनस अल्फा और बीटा का आपके पास इसके अंदर मान आ गया। क्या क्या आया? अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। तो यहाँ पर आपके पास एक शून्यांक आ गया, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब आपको शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा का मान कितना है? 0, प्लस बीटा का मान -2 बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसको आप लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रखते हो, जहाँ पे सी कांस्टेंट है जिसके गुणा में कुछ नहीं रहता, बी के गुणा में एक्स रहता है, चाहे वो एक्स हो, चाहे यू हो, चाहे टी हो। कहने का मतलब है इसके अंदर चर ही रहता है, वेरिएबल रहता है। यही मैंने आपके सामने चर्चा कर चुका है इससे पहले की क्लासों में। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए रहता है,
यू स्क्वायर के गुणा में कौन है 4, तो ए का मान क्या हो गया 4। यू के गुणा में यहाँ यू के गुणा में 8, यहाँ अक्स के गुणा में बी, तो बी का मान क्या हो गया 8। सिंबल किसका लगाना है माइनस का। 4 का भाग -8 के अंदर कितनी बार जाता है, आप लोग बोलो सर -2 बार। इधर देखो 0 और -2 दोनों को ऐड करो, कितना होता है -2 बराबर माइनस। ये आपको प्रूव करना था जो कि प्रूव हो चुका। अब आपको एक संबंध और ज्ञात करना है, अल्फा बीटा का गुणनफल बराबर सी कांस्टेंट बट्टा ए। अल्फा का मान कितना 0, बीटा का मान -2 बराबर सी। सी क्या इसके अंदर जो थर्ड पद है वो इसके अंदर मौजूद है आपके पास, जो बहुपद दे रखा है इसके अंदर, आप बोलोगे सर नहीं है, तो सी का मान 0, ए का मान सर 4। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मान क्या रहेगा 0, तो ये लो 0 बराबर 0 को किसी से भी डिवाइड करो, मान क्या रहेगा 0, तो 0 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसके अंदर क्या हो गया शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हम लोगों ने जांच कर ली। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। टी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन 15, मतलब टी स्क्वायर में से आपको 15 घटाना है, टी स्क्वायर -15। आपके सामने एक सर्वसमीका नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस। यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर टी के ऊपर बी स्क्वायर, यहाँ बी के ऊपर आपके पास अगर स्क्वायर ले आओ तब आपके पास आप लोग सर्वसमीका लगा सकते हो। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर बिल्कुल हम लोग ये काम कर सकते। अच्छा जो 15 है इसकी घात कितनी है, आप लोग बोलोगे सर 1 है। अच्छा 15 की मैं घात डबल कर दूं और 2 का भाग लगा दूं तब घात कितनी रहेगी, तो आपका जवाब ये रहेगा सर 15 से 15 की जो घात 2 से 2 कट गया वापस 1 ही बचेगा। तो क्या मैं 15 की घात 2/2 लिख सकता हूँ, आप लोगों का जवाब रहेगा सर लिख सकते हो। अच्छा अब मैं 15 है इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/2, हाँ लिख सकते, इसके अंदर भी कोई मिस्टेक नहीं। अच्छा अब मैं 15 है इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 2, ये भी लिख सकता। अब जो 15 है इसको मैं वापस लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 2। आप लोगों का जवाब रहेगा सर इसमें तो, इसमें का मतलब ये है कि बेटा घात की घात हमेशा क्या होती है गुणा, तो मैं कोष्टक घटाते ये वापस गुणा ही होगी। अच्छा किसी भी संख्या की घात आधी होती है तो उसके ऊपर कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, करणी चिन्ह का। बाहर कोष्टक के बाहर क्या घात, तो इस 15 की जगह मैं ये वाला मान लिख सकता हूं, ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो फिर ये नोट डाउन हम लोग कर देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब आपके सामने एक सर्वसमीका बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है टी, बी की जगह √15 बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, बराबर आप लोग लिख सकते हो ए की जगह टी, बी की जगह √15, तो टी प्लस √15 तो टी माइनस √15, ये आप लोग लिख सकते। ये आपके पास दो गुणनखंड आ गए जिसमें टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी का मान कितना आ गया -√15। दूसरे वाले को हल करते हैं, टी माइनस √15 बराबर 0, टी बराबर क्या आ गया √15, ये आ गया। एक मान हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अल्फा का मान कितना है, तो आप लोगों के पास जवाब रहेगा सर अल्फा का मान -√15
15, बीटा का मान √15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/e। अल्फा का मान कितना है? -√15 और बीटा का मान +√15। ए का मान नीचे वाला जो स्क्वायर होता है वेरिएबल गुणा में, उसके गुणा में होता है, वही ए होता है। इसी प्रकार से तो रहता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये इस प्रकार की चीजें अपने पास रहती हैं। क्या इसके अंदर जो आपको सवाल दे रखा है, इसके अंदर बीच में कोई आ रहा है क्या अक्स वाला, टी वाला? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं आ रहा। तो आपको बी तो नहीं दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, तो आप लोग क्या रख दोगे? -0/ए का मान कितना है? t² के गुणा में 1। माइनस का √15 और प्लस का √15 जोड़ते हैं तो 0 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। आपने शून्यांकों का योग इनके अंदर स्थापित कर दिया। मैं आपके सामने थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। आपको दे रखा है t² माइनस √15, या t² माइनस, सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है t² माइनस 15। आपने अल्फा का मान निकाला माइनस का √15, बीटा का मान आपने निकाला √15। जबकि आपके पास बहुपद होता है वो इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। शून्यांकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा गुणा बीटा बराबर अपने पास होता है c बटा अल्फा का मान कितना? -√15। बीटा का मान कितना? +√15। सी का मान कितना? कांस्टेंट जिसके गुणा में कुछ नहीं, -√15। तो ये लो -15। ए का मान 1। √15 से गुणा होकर क्या होगा? 15। बाहर क्या है? माइनस ऐसा का ऐसा बराबर ये -15। तो ये बेटा इनके अंदर संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से आसान से सवाल थे जो आपको करने हैं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं। नेक्स्ट आपके सामने एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यांकों का योग। अच्छा, द्विघात बहुपद उसके शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/e। ये आपको दे रखा है। शून्यांकों का योग कितना दे रखा है? सर शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले के अंदर दे रखा है 1/4। दूसरे के अंदर गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दे रखा -1। किसी भी गहरी चीज के अंदर नहीं जाना है, साधारण सा एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, वो याद रख लो। क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इतना रख दो और आपका काम हो गया। इतने से काम कैसे हो जाएगा सर? x² ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है? -1। सर ये प्लस की जगह आ जाएगा अपने पास -1। इतना कर दोगे? इतना करने के बाद जो भी चीज आपके पास बट्टा में है उसको पूरे के साथ गुणा कर दो। 4 बट्टा में ना, तो पूरे के साथ गुणा करोगे 4x² माइनस 4x-4 और बट्टा में 4 पड़ा हुआ वैसा का वैसा, 4 से 4 कट गया, तो 4x² माइनस x माइनस, ये लो आपके पास बेटा आ गया पोलिनोमियल बहुपद। एक नेक्स्ट और करवाता हूं मैं इसके अंदर। जैसे √2 दे दिया, 1/3 दे दिया। पहला क्या? शून्यांकों का योग कितना दे रखा है? √2। शून्यांकों का गुणनफल 1/3। आपके पास जो
बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 2x प्लस अल्फा बीटा का मान 1/3। बट्टा में कोई चीज आ रही है तो आप लोग बताओ, सर 3 आ रही है तो पूरे को 3 के साथ गुणा कर दो। 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3। 3x² माइनस 3√2x, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, +1। ये लो आपके पास आ गया बहुपद पोलिनोमियल। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, जिसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। एक सी और करवा देता हूं मैं, है ना। पूर्णांकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, सर 0। गुणनफल सर √5। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 0 गुणा में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान √5। 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करो, 0 कर देता, वो हट ही जाती है, तो ये पूरा इतना मीटर हट ही जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस √, ये लो कंप्लीट। सिंपल है सारे सवाल। वैसे ही आप लोग इसको करोगे, इसको और इसको, इन तीनों को आप लोग करोगे। ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और आपके जो सारे प्रिंटेड नोट्स वगैरह हैं वो तैयार हो रहे, टाइम लगेगा।